हे बडी, आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला क्योंकि वो सभी चीज़ें बेकार की होती हैं और मोटिवेशन कुछ ही समय में चला जाता है। आज मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो छोटी छोटी बातें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। एलॉन भैया ने ये कहा था कि अगर आपको किसी काम को करने में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो काम आपके लिए है ही नहीं। इस बात का मतलब समझो कि हर इंसान 24 आवर पढ़ने के मूड में नहीं रहता एंड वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। फिजिसिस्ट बनने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन रात पढ़ाई करते रहोगे और अपनी मरवा लोगे। नो भाई, मैं तो खुद महीनों भर सीरीज बिंज वॉच करते रहता हूँ और अब तक मैंने 1000+ मूवीज और 100+ सीरीज देख रखा है एंड इन सब के बावजूद मेरा बैकग्राउंड स्ट्रिंग थ्योरी में है। बट आखिर ये सब हुआ कैसे? द फंडा इज रियली सिंपल। खुद से पूछो, जब किसी चीज को करने में आपका इंटरेस्ट आता है, ऑनेस्टली आप कितने आवर्स फुल कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को कर सकते हो? द आंसर इज एज लॉन्ग एज यू वांट, राइट? और इस छोटे से पॉइंट का हम पूरा फायदा उठाने वाले हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मेरे माइंड में जस्ट आया है। अगर किसी बंदे का चक्कर हो तो बंदा 7वें आसमान पे होता है, वो हर पल मोटिवेशन को फील करता रहता है। और अगर बंदी फिजिक्स लवर है तो क्या ही कहने। इमेजिन करो कि आपको कोई गर्ल अप्रोच करती है और उसे फिजिक्स पसंद है, आप उसे कैसे इंप्रेस करोगे? सबकी तरफ फैक्ट बताकर? क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को गूगल या यूट्यूब पर देख सकती है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कोई और नहीं कर रहा। डू इट मैथमेटिकली। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए? बट सैडली ये एक टेम्पोरेरी मोटिवेशन है। रियल मोटिवेशन आपके अंदर से आएगी। जब किसी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए आप रेडी नहीं होगे, तब तक आप हमेशा उस चीज को समझने के लिए फेल होते रहोगे और उसके बाद वापस से डिमोटिवेट होकर कहने लगोगे कि भाई ये मेरे काम की चीज है ही नहीं। क्या यही तुम्हारा विल पावर है? इंस्टेड तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में मुझे कई चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था जो इस फेलियर की वजह से मुझे सीखने को मिला। अगर आप फेल नहीं करते तो कभी आपको अपने अंदर की कमियां के बारे में पता ही नहीं चलता और आप पूरी लाइफ डे ड्रीम करते ही रह जाते। अगर हमारे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं है तो हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। बंदे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब बंदा प्यार में होता है तो वो कितना क्रिएटिव हो जाता है। नए नए फ्लर्टी लाइन्स, अटपटांग हरकतें और मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है। ये सब आपके कोर वैल्यूज की वजह से है। आप अपने मन में उस बंदे को पेडेस्टल पर चढ़ा कर रखते हो और मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यही पोजीशन आप अपने ड्रीम को दे दो। लोगों की एक अजीब सी हरकत होती है कि वो ब्यूटी की वजह से अट्रैक्टेड जरूर फील करते हैं, बट ये लव वाला पार्ट यूजुअली पर्सनालिटी की वजह से आता है। सो मे बी लव इज योर रीजन, मे बी फिजिक्स किसी बंदी की वजह से आपने स्टार्ट करा था। इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि मेरा भी रीजन इससे सिमिलर था, बट साथ में दूसरे फैक्टर्स ने भी यहाँ पर रोल प्ले करा था। ओ भाई मैं मोटिवेट करने आया था और लवगुरु बनकर बैठा हूँ। एनीवेज देखो, जब आप जनरल रिलेटिविटी के बुक को ओपन करोगे तो मेरा दावा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। व्हाई? क्योंकि आपने अभी स्पेस टाइम के अल्फाबेट को नहीं सीखा। तो साधारण सी बात है, आप खुद ब खुद फेल होने वाले हो। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जनरल रिलेटिविटी यूजुअली मास्टर्स में सिखाया जाता है, मतलब एमएससी। इसका मतलब ये है कि उसे समझने से पहले हमें बीएससी लेवल तक का मैथ आना चाहिए। अब ये क्लैरिटी मिल गई तो अब हम उस चीज को करने के लिए बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों बुक का ओवरव्यू ले लो और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने की कोशिश करो। एक चीज याद रखना, आप हर दिन बुक के हर चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगे, इसलिए खुद को फोर्स मत करना। हमारा माइंडसेट और मूड डेली चेंज होता रहता है और इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं चाहता तो 2018 के अंत में ही मैं स्ट्रिंग थ्योरी को एंड कर चुका होता, बट उस वक्त मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 1 साल का गैप लिया और इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिला मैथमेटिक्स को लेकर और मेरा माइंड इतना डेवलप हो गया कि जब मैंने इस चीज़ को वापस से पिकअप करा तो मुझे बहुत सी चीज़ें ईजी और ऑब्वियस लगने लग गई। इस पॉइंट को हर बिगिनर शुरुआत में भूल जाता है कि हमें टाइम देना पड़ेगा। वर्ल्ड सिर्फ फाइनल रिजल्ट को देखती है। टाइम, पेशेंस और हार्ड वर्क जो हमारे जैसे इंडिविजुअल अपने ड्रीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई भी नहीं देखता। जब आप किसी चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे तो आप उस चीज़ को बहुत ही जल्दी फिनिश कर दोगे। इसलिए खुद को फोर्स मत करना कि मुझे ये सब कुछ कल के एंड तक हो जाना चाहिए और खुद के कोर वैल्यूज को डिफाइन करते जाओ।
आप किन चीज़ों को वैल्यू करते हो, आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, आप अपने लाइफ में किधर जाना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चंस को खुद से करो और उनके जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। वैसे ये सब कहना बहुत ईजी है, बट इसका कोई सोल्यूशन बताता नहीं। तो मेरे दोस्त, इसका एक सोल्यूशन है। अगर आपका मैथ घटिया है तो मैथ के हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग में फटती है तो आप ऐसे सिचुएशन में खुद को डालो जहां पर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना ही पड़े। साधारण शब्दों में इस चीज का सोल्यूशन ये है कि आपको जिस चीज से डर लगता है उस चीज को उतना ही ज्यादा करो। दूसरा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा करते जाओगे तो आपको अपने अंदर की फॉल्ट्स, कमियां, इनके बारे में पता चलेगा। और जब तक आप इन चीजों को लेकर अनअवेयर हो, खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। हमारे लाइफ में बहुत सी चीजें होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लाइक अब तक आपको हमारे बारे में नहीं मालूम था, तो अब आप शायद रोने लग जाओगे कि यार मैंने बहुत लेट कर दी, अब मेरा क्या होगा। फक दैट शिट। मेरा एक फ्रेंड है जिसने क्लास 9th में ही फाइनमैन डायग्राम सॉल्व करना सीख लिया था। मेरे दूसरे फ्रेंड ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से MSc करा है। तीसरे फ्रेंड के पास ऑलरेडी 4 स्ट्रिंग थ्योरी पे रिसर्च पेपर है। पांचवे के पास मैथ्स में ऐसे पेपर्स हैं जो उसे होपफुली फ्यूचर में फील्ड मेडल दिलवा सकते हैं, जो कि मैथ में नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट है। हम ऐसे लोगों से जेलस नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें ऑब्वियसली उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। सभी के लाइफ में स्ट्रगल होते हैं और आप उन स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते, तो ऐसे में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डाटा आप खुद को कैसे जज कर सकते हो और दूसरे के साथ कंपेयर करके आप एक अनफेयर कंपटीशन को जन्म दे रहे हो। आप अपनी जगह सही पेस पे हो, बस रुकना मत। अब आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए ना, अब पिचिंग करने के बजाय काम पर लग जाओ। फाइंड द रीजन कि तुम्हें ये सब चीजें करना क्यों पसंद है और उस रीजन के लिए इस काम को करना शुरू करो। मैंने पर्सनली फिजिक्स की शुरुआत अपने क्वेश्चंस को जानने के लिए करा था। मुझे यह समझना था कि इन वर्ड सैलेड के पीछे का मैथ आखिर दिखता कैसा है। मे बी आउटर लेयर पे तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक फिजिक्स लवर हूँ तो ऑब्वियसली मुझे GR आना चाहिए, बट अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और तुम्हें वो इशू रिजॉल्व करनी है। मे बी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, मे बी इट्स अ गर्ल प्रॉब्लम, या मे बी इट्स अ फैमिली रिलेटेड इशू। मेक पीस विद इट। अगर किसी चीज को तुम खुद पर्सनली रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उस चीज को लेकर स्ट्रेस करना सिर्फ समय की बर्बादी है, और साथ में स्ट्रेस लेकर तुम कॉर्टिसोल और दूसरे हार्मोन्स की वजह से अपना हेल्थ ही खराब करते चले जाओगे। सो फक दैट शिट। अब ऑब्वियसली अगर तुम इसमें खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, तुम कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो। अपने जैसे लोगों से कांटेक्ट करो, उनसे बातें करो। इससे तुम्हारा सैंपल स्पेस बढ़ेगा, तुम्हारा डाटा बढ़ेगा, और इससे तुम्हें पता चलेगा कि और भी लोग हैं तुम्हारे जैसे जो तुम्हारे ही पेस पे हैं और तुम्हारे अंदर की इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की नहीं कर पाएगी। अवेयरनेस बढ़ेगी और तुम लाइकली मोटिवेटेड होकर वापस से काम पर लग जाओगे। दैट इज़ वाई मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और अपने क्लब हाउस के क्लब का लिंक भी डालने वाला हूँ। अगर मोटिवेटेड हो गए हो तो उन्हें ज्वाइन करो एंड मे बी हम वहाँ पर मिलते रहेंगे एंड विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। I'll meet you in the next video with something else. तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।